श्री हरि के चरणों में नमन। स्वागत है आपका अपने चैनल श्री ग्रंथ ज्ञान में। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 13 का श्रवण करेंगे। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, अब मैं आपको उस पवित्र कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें धर्मात्मा राजा दृढ़धनवा के जीवन, उसके वैभव और अंतर्मन में उठे वैराग्य के भाव का अद्भुत वर्णन है। ऋषियों ने विनम्र होकर कहा, हे सूत जी, पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से राजा दृढ़धनवा ने कैसे राज्य, परिवार और अंत में भगवान का परम धाम प्राप्त किया, कृपया करके इस कथा को विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले, हे विप्रो, यह कथा स्वयं भगवान नारायण ने नारद जी से कही थी, वही अब मैं आप सभी को सुनाता हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, है देश में चित्रधर्मा नाम का एक धर्मात्मा और प्रतापी राजा था। उसका पुत्र दृढ़धनवा अत्यंत तेजस्वी, सत्यवादी, धर्मपरायण और गुणों से युक्त था। वह बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान था और गुरु से वेद शास्त्रों का अध्ययन कर उनकी आज्ञा लेकर अपने पिता के पास लौट आया। उसे देखकर राजा चित्रधर्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। समय आने पर राजा चित्रधर्मा ने वैराग्य धारण किया और राज्य का भार दृढ़धनवा को सौंपकर स्वयं वन में तप करने चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्होंने तप किया और अंततः परम धाम को प्राप्त हुए। पिता के वियोग से राजा दृढ़धनवा को शोक हुआ, परंतु उन्होंने धर्म के अनुसार सभी संस्कार पूर्ण किए और फिर राज्य संचालन में लग गए। वे अत्यंत न्यायप्रिय, पराक्रमी और गुणवान राजा थे। उनकी पत्नी गुणसुंदरी, अत्यंत रूपवती और पतिव्रता थी, जिनसे उन्हें 4 वीर पुत्र और एक कन्या प्राप्त हुई। राजा दृढ़धनवा के राज्य में सुख समृद्धि थी। वे विद्या, शौर्य और नीति में निपुण थे तथा अपने शत्रुओं का नाश करने वाले थे। परंतु एक दिन उनके मन में एक गहरी चिंता उत्पन्न हुई। एक रात्रि उन्होंने सोचा, मैंने न तो कोई विशेष तप किया, न दान किया, न यज्ञ किया, फिर भी मुझे इतना वैभव कैसे प्राप्त हुआ? इसका कारण क्या है? इस प्रश्न ने उनके मन को व्याकुल कर दिया। अगले दिन वे वन में शिकार के लिए गए। वहां एक मृग का पीछा करते करते वे गहन वन में पहुंच गए। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक सरोवर से जल पिया और एक विशाल बट वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उसी समय वहां एक अद्भुत तोता यानी शुक पक्षी आया, जो मनुष्य की वाणी में एक गूढ़ श्लोक बार बार बोलने लगा। हे मनुष्य, इस संसार के क्षण भंगुर सुखों में फंसकर तू आत्म तत्व का चिंतन नहीं करता तो इस संसार सागर से पार कैसे होगा? उस श्लोक को सुनकर राजा चकित और मोहित हो गए। वे सोचने लगे, क्या यह कोई दिव्य पुरुष है? क्या यह स्वयं सुखदेव जी हैं जो मेरा उद्धार करने आए हैं? इतने में उनकी सेना वहां पहुंच गई और वह सुख पक्षी अंतर्ध्यान हो गया। राजा उस गूढ़ वचन को मन में धारण कर अपने नगर लौट आया। अब उनका मन संसार से हटने लगा। वे मौन रहने लगे, भोजन त्याग दिया और किसी से बात नहीं करते थे। उनकी यह अवस्था देखकर रानी गुणसुंदरी अत्यंत चिंतित हुई। उसने विनम्रता से पूछा, हे स्वामी, आपको क्या चिंता है? आप क्यों मौन हैं? कृपया करके अपने मन की बात कहिए। परंतु राजा उस सुख के वचनों में इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी भी उनके दुख का कारण न जान सकी और अत्यंत व्याकुल रहने लगी। इस प्रकार राजा दृढ़धनवा गहन चिंतन और वैराग्य में डूब रहे
और उनके जीवन में अब एक नया मोड़ आने वाला था। इससे महापुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 13 समाप्त। इससे आगे की कथा सुनेंगे हम अगले अध्याय में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।